अनपढ़ माँ, दिल छू लेने वाली माँ और बेटे की कहानी। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। एक बार गोपाल नाम का एक आदमी, जो कि एक ऊंची पोस्ट पर अधिकारी था, बाजार में फल खरीदने के लिए गया तो उसने देखा कि फल के पास ही एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था और वहाँ पर बहुत ही कम दाम में फल मिल रहे थे। जो फल 20 रुपए किलो मिल रहे थे, उस बोर्ड में 1 रुपए किलो लिखा हुआ था। गोपाल यह देखकर हैरान था। उस पर मोटे अक्षरों में यह लिखा हुआ था कि मेरा बेटा बहुत बीमार है और मुझे ही उसके लिए दवा लानी पड़ती है। वह चल भी नहीं पाता, बस बिस्तर पर ही रहता और कुछ दिनों से उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से मुझे ही टॉयलेट में लेकर जाना पड़ता है और मुझे थोड़ी थोड़ी देर में ही उसको दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं। आपको जल्दी है तो आप अपनी मर्ज़ी से फलों को तौल लें और इन सभी फलों के रेट साथ में बोर्ड पर लिखे हुए हैं। और अगर आपको फलों के रेट ज़्यादा लगे तो आपको जो भी सही लगे उतनी ही पैसे तराजू के बगल में रखें, रुपए बोरे के नीचे रख दें। और अगर आपके पास अभी पैसे नहीं हैं तो आप बाद में भी पैसे दे सकते हैं। और आपको फलों में भी कुछ कमी नज़र आए तो आप मुझे माफ़ कर दें, मगर मैं आपसे रात को 9 बजे के बाद ही मिल सकती हूँ। तभी बोर्ड को पढ़कर गोपाल की आंखें नम हो गई और उसने सोचा कि इस फल वाली से मैं एक बार ज़रूर मिलूँगा। और गोपाल ने कुछ फलों को तौलकर अपने थैले में रख लिया और उसने अपनी जेब से पैसे निकालकर जब उस टाट को उठाया तो वहाँ पर करीब 150 रुपये रखे हुए थे। तो उसने भी पैसे उसमें रखकर उस टाट को ढक दिया और फिर गोपाल वहाँ से चला गया। और एक दिन गोपाल ने उस फल वाली से मिलने का मन बनाया और वह शाम को ठीक 9 बजे खाना खाने के बाद गोपाल टहलने के लिए निकलता है। तभी वह फल वाले के पास पहुँच गया। वहाँ उसने देखा कि एक कमज़ोर सी महिला, जिसकी उम्र लगभग 85 वर्ष थी, उस महिला ने गंदी सी साड़ी को पहन रखा था। जैसे गोपाल वहाँ पर पहुँचा तो वह बूढ़ी वृद्ध महिला अपनी फलों की टाली को धक्का लगाते हुए वहाँ से ले जाने वाली थी। तभी उस बूढ़ी वृद्ध महिला ने गोपाल की तरफ देखा और कहा, फल ख़त्म हो गए हैं। और वह महिला वहाँ से जाने लगी। तभी गोपाल ने कहा कि ज़रा रुकिए माँ जी, मुझे फल नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ आपसे मिलना चाहता हूँ। तभी वह फल वाली हैरान होकर रुक गई। तभी उसने फल के नीचे से रखी एक स्टूल को निकाला और उसे साफ करके गोपाल को बैठने के लिए दे दिया। तभी गोपाल ने उस बूढ़ी माँ से कहा, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो सिर्फ आपके बारे में कुछ जानना चाहता था। तो फल वाली ने हाथ जोड़कर कहा कि साहब, मेरा नाम रेखा है। फिर गोपाल ने कहा, रेखा जी, मेरा नाम गोपाल है और क्या आप मेरे साथ उस सामने वाले ढाबे पर चाय पीने के लिए चल सकती हैं। तभी वह दोनों चाय पीने सामने ढाबे पर चले जाते हैं। चाय भी आ गई थी। तभी चाय पीते पीते रेखा जी गोपाल से कहने लगी कि साहब, पिछले 8 साल से मेरा बेटा बीमार है। वह बहुत ही ज़्यादा बीमार है। वह उठ बैठ भी नहीं सकता, इसलिए वह बिस्तर पर ही रहता है और मेरी कोई भी संतान नहीं है। 10 साल पहले मेरे पति की कैंसर से मृत्यु हो गई थी और मैं और मेरा बेटा ही बचे हैं। फल वाली ने बताया कि साहब, मेरे पति पहले फल बेचने का काम करते थे। मेरे पति की मृत्यु के बाद मेरा बेटा भी फल बेचने लगा था और जब मेरा बेटा बीमार हो गया तो भी मैं फल बेचने लगी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पास अब बिल्कुल भी पैसे ही नहीं बचते। सब पैसे मेरे बेटे में खर्च हो जाते हैं और मैंने कई लोगों से उधार भी पैसे लिए हैं। तब गोपाल पूछते हैं कि माँ जी, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं। तब वह बूढ़ी माँ बताती हैं कि बेटा, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे हिसाब किताब करना बिल्कुल भी नहीं आता है और मेरा बेटा रोज़ अपने पास ही रोक लेता है। मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अब तू ही बता
मैं क्या करूं? मेरा बेटा चाहता है कि वह जब तक जिंदा है तब तक मैं उसके पास ही रहूं। मेरे पास उसके अलावा अब इस दुनिया में कोई भी नहीं। मेरा मन बहुत ही घबरा रहा है, न जाने कब क्या हो जाए। मैंने अपने बेटे से कहा था कि अगर मैं घर में रहूंगी तो हम लोगों का खर्चा कैसे चलेगा। तब उसने कहा कि माँ, ऐसा करना कि अपने फलों की दुकान वहीं छोड़कर आया कर और हमारी किस्मत में जो कुछ भी होगा हमें इसी कमरे में बैठकर मिल जाएगा। और तू शाम को जाकर फलों से जो भी पैसे मिले उसे ले आया कर। माँ ने कहा, बेटा, अगर मैं यह फल की दुकान छोड़कर आऊँगी तो कोई भी चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। बिना माल के कौन फल खरीदने आएगा। तभी बेटे ने कहा, तू उस ईश्वर का नाम लेकर अपने फलों की दुकान वहीं छोड़कर आ जा। बस ज़्यादा बकबक मत कर और शाम को तू दुकान पर जाकर पैसे ले आया कर। तेरा एक भी पैसा कोई नहीं चुराएगा, बल्कि तू वहाँ पर नहीं होगी तो 10 जने तेरी फलों की दुकान पर ध्यान भी रखेंगे। बाकी तो उस ईश्वर पर छोड़ दे। और मैं अपने बेटे की कही गई बातों को मानकर मैं रोज़ फल की दुकान को सुबह यहाँ छोड़कर चली जाती हूँ और रात को आकर अपनी गाड़ी लेकर अपने घर चली जाती हूँ। इसी तरह मैं अपने बेटे की देख रेख भी कर लेती हूँ। यह तो कुछ भी नहीं साहब, आज तक फलों की खरीदारी में एक पैसे का भी हेर फेर नहीं हुआ। बल्कि कुछ लोग तो इस बोर्ड को पढ़कर थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे ही रख जाते हैं और कभी मेरे बेटे के लिए फूल रख जाते हैं तो कभी कोई हम दोनों के लिए खाना भी रख जाता है। 2 दिन पहले की बात है, किसी बच्चे का जन्मदिन था तो उसने मेरे फल की दुकान पर केक रख कर गया था। कल तो साहब कोई डॉक्टर फल लेकर गया होगा तो उसने मेरे टाट के नीचे अपना एक कार्ड और एक पर्ची छोड़ दी, जिसमें लिखा था कि अगर आपके बच्चे की तबीयत में सुधारना है तो कृपया मुझे नंबर पर कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। और इसी तरह करते करते 1 साल निकल गए। कभी कोई किसी बात की कमी नहीं हुई। मेरे बेटे की कही गई बात बिल्कुल सच हो गई। अगर हम ऊपर वाले पर सच्चे मन से विश्वास करेंगे तो हमारा ज़रूर ध्यान रखेगा। और यही नहीं साहब, यहाँ जो लोग मेरा फल खरीदने आते हैं वह भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरे दिल से बहुत सहायता की। पहले मैं सोचती थी कि आज के ज़माने में कोई किसी की ज़रा भी सहायता नहीं करता, मगर साहब अब मैं जान गई हूँ कि आज भी इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों की सहायता करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। और उन सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि वह सभी लोग हमेशा खुश रहें और उनके घर में कभी भी किसी चीज़ की कोई भी कमी न रहे। रेखा जी की ऐसी बातें सुनकर गोपाल जी की भी आँखों में आंसू आ गया। तभी रेखा जी कहती हैं कि साहब, आपकी चाय पिलाने के लिए धन्यवाद, मगर अब मैं चलती हूँ। मेरा बेटा मेरा राह देख रहा होगा और मुझे उसके लिए खाना भी बनाना है। यह कहकर रेखा जी वहाँ से अपनी फल की गाड़ी लेकर चली जाती हैं और गोपाल वहीं पर खड़ा का खड़ा यह सोच रहा था कि हे भगवान, ऐसी माँ हर घर में देना। गोपाल जी ने बूढ़ी माँ जी को यह नहीं बताया कि जो फल आज वह 1 रुपये किलो बेच रही हैं वह बाज़ार में 20 रुपये किलो मिल रहे हैं। गोपाल को पता था कि अगर यह फल महंगे होते तो माँ जी की मदद करने के लिए कोई नहीं आता। जो फल खरीदने के लिए आते हैं उनको पता है कि यह कोई गरीब इंसान है और या कोई
अनपढ़ महिला है जिसको पता ही नहीं कि 10 साल पहले यह फल 1 रुपये किलो था और 10 साल के बाद भी आज यह 1 रुपये किलो में ही बेच रही हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।